बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बसते करोड़ों पाकिस्तानियों को अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं मजहर इकबाल हूँ। मैं मौजूद हूँ इस वक्त केपी के हाउस इस्लामाबाद में, और यहाँ चंद मिनट पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर आजम खान सवाती ने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक कमी रह गई कि उन्होंने अपनी बात तो की, लेकिन उन्होंने सवालात के जवाब देने से इनकार कर दिया। उनका ये कहना था कि उनके वकला ने उनको मना कर रखा है कि वो किसी सवाल का जवाब ना दें। उनका कहना था कि मेरे पास 1 या 2 घंटा अभी मैंने इंतजार करना है, 1 या 2 घंटे के बाद सूरत हाल जो है वो वाज़ेह हो जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नॉर्मली मीडिया के लिए चाय का एहतमाम किया गया था, और चाय के लिए हम आगे आजम सवाती साहब के साथ यहाँ पे, और यहाँ पे उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू की। कैमरे हमारे बंद थे, ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू की, और उस ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू के दौरान बड़े तकलीफ से लम्हात थे जब 70 साल से जायद उम्र के इस बुजुर्ग सेनेटर ने, जो वकील भी है और सेनेट का रुकन भी है, उसने अपनी उंगली दिखाई। मैं इस वीलॉग में आपको उनकी उंगली की तस्वीर जो है वो दिखाऊंगा। हमने अपनी आंखों से देखा, उनकी उंगलियां सूजी हुई थी। आजम सवाती का ये कहना था कि मुझे मारा गया, मुझ पर तशद्दुद किया गया, और मुझ पर तशद्दुद करने वाले ये कहते रहे कि इसको इस तरह मारो कि इसके जिस्म पे कोई निशान ना पड़े। आजम सवाती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात का जिक्र किया, और यहाँ पे भी कहा, उन्होंने कहा कि निशानात अब भी मेरे मेरे जिस्म पे मौजूद हैं। उन्होंने सवाल उठाया पिम्स के डॉक्टर्स से, कहा कि वो कौन लोग हैं जिनके कहने पर आपको मेरे जिस्म पर पड़े हुए निशानात नजर नहीं आए। आजम सवाती का गिला था कि आज कमोबेश 15 दिन गुजरने के बावजूद उनके जिस्म पे तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं, लेकिन पिम्स के डॉक्टर्स को ये निशानात नजर नहीं आए। उन्होंने जो मातहत अदालतें हैं उनमें मौजूद मजिस्ट्रेट साहिबान से भी गिला किया, और कहा कि क्यों आपने इस सारे मामले का नोटिस नहीं लिया। ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बोले। जो यहाँ पे ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू हुई, बड़ी मजे की गुफ्तगू थी। मैंने खुद उनसे सवाल किया, मैंने कहा आजम सवाती साहब, हम ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत कर रहे हैं, कैमरे पे नहीं है, हाँ इसको हम अपने वीलॉग में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फरमाइए कि आपने इतनी दलेरी का मुजाहरा किया है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा शायद आपने अहम इदारे के हाजिर ड्यूटी आला अफसरान का नाम लेके उनके ऊपर खुद पे तशद्दुद की जिम्मेदारी डाली और उनको बरतरफ करने का मुतालबा किया। आपको डर नहीं लगता? तो कहने लगे कि मजहर इकबाल, आप तो मुझे जानते हो, मैंने अपनी सारी सियासी जद्दोजहद में कभी सरकार का एक पानी का घूंट नहीं पिया, एक चाय की प्याली नहीं पी। मैं क्यों डरूंगा? और फिर इस उम्र में मुझे डरने की क्या जरूरत है? मेरा अगला सवाल था आजम सवाती साहब से कि आजम सवाती साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर जो लोग हैं वो क्यों नहीं नाम लेते? तो उनका कहना था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपनी तनकीद को मियाँ शहबाज शरीफ तक या फिर राना सनाउल्लाह तक महदूद रखते हैं। वो इसलिए कि उनकी फाइलें मौजूद हैं। मेरी कोई फाइल किसी के पास नहीं है जो मैं ब्लैकमेल होऊंगा। और फिर उन्होंने साथ ये भी कहा कि ये जरूरी नहीं है कि जिनकी फाइलें हैं वो सच्ची फाइलें हों, ब्लैकमेल करने के लिए झूठी फाइलें भी जो हैं वो बनाई गई हैं। आजम सवाती साहब के साथ जो बात मैंने आपको अर्ज किया कि रवायत शिकन किस्म की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं सेनेट की मुतलका कमेटी में जज लगाता हूं। अब जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने हैं उनके मैंने इंटरव्यूज करने हैं, और मुझे ये कोई बता दे कि वो जो 3 जज लगाए जाने हैं सुप्रीम कोर्ट में, मुझे उनसे इंटरव्यू में क्या सवालात पूछने हैं। और मेरा सवाल ये है कि वो जुडिशरी जो एक सेनेटर को, अपने तैनात करने वाले को इंसाफ नहीं दिला सकती, वो आम आदमी को इंसाफ क्या दिलाएगी? और एक और बात कही आजम सौती साहब ने, उनका कहना था कि
गो के मुझे गिरफ्तार करते वक्त, मुझ पर तशद्दुद करते वक्त मेरे अहले खाना के सामने जो मुझ पर तशद्दुद किया गया उसकी सारी सीसीटीवी फुटेज बनी है, लेकिन मुझ पर तशद्दुद करने वाले अपने चेहरे छुपाने के लिए वो सीसीटीवी फुटेज साथ ले गए। उसके बावजूद इसरार था, बज़िद थे आज़म स्वाति साहब इस बात पे कि सीसीटीवी फुटेज को गायब करने के बावजूद मैं इस पोजीशन में हूं कि जिन लोगों ने मुझ पर तशद्दुद किया, जो मुझको गिरफ्तार करके ले गए, मैं ये साबित करूंगा कि यही वो लोग हैं जिन्होंने मुझ पर तशद्दुद किया। हमने पूछा कि आप कैसे ये साबित करेंगे, तो आज़म स्वाति साहब का कहना था कि इसके लिए कुछ आप इंतज़ार कर लें और इसके बाद सबको पता चल जाएगा। इस व्लॉग के आखिर में मैं आपसे अर्ज करूं कि मैंने उनसे पूछा कि आपको मार्शल लॉ लगता हुआ नजर आ रहा है। आज़म स्वाति साहब ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही मुझे इससे कोई गर्ज है कि मुल्क में मार्शल लॉ लगता है या नहीं लगता। ना मैंने वजीर आजम बनना है, ना मैं वजीर बनने जा रहा हूं, बल्कि उम्र के इस हिस्से में मैं ये चाहता हूं कि रूल ऑफ लॉ के हवाले से आवाज उठाऊं और एक आम शहरी की आवाज बनूं। वो मासूम शहरी जो बोल नहीं सकते, मैं उनकी आवाज बनना चाहता हूं। और बड़े दुख देने वाले, बड़े कर्बनाक लहजे में आज़म स्वाति साहब का ये कहना था कि जब किसी आदमी के कपड़े उतर जाते हैं तो उसके बाद पीछे कुछ नहीं रह जाता। मुझ पर तशद्दुद करने वालों ने मुझे नंगा करके तशद्दुद किया, मेरे कपड़े उतर गए, अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। नाज़रीन, अब तक इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी अल्लाह निगहबान।